श्री गिरधर मनराज जी ज्यादा क्या कहूं, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि हो धर्म सदा ही जीवन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है, मनराज जी के बारे में और मनराज जी से आपकी जो संबंध है उस पर फोकस करके बताइएगा। मन्नाल जी के साथ हमारा लगभग 29 साल तक हमारा लगभग साथ था। चकुटिया में साथी थे हम लोग। उसके बाद भी जब इधर आए मैं रामनगर में आ जाता, फिर भी हमारा संपर्क बना रहा। अब तो हम हल्द्वानी में आगे संपर्क हमारा लगातार ही है। मेरे साथ मेरे पूर्व साथी मेवाड़ी जी हैं, जगत सिंह मेवाड़ी जी हैं, जो शांतिपुरी से रिटायर्ड हुए, और ये भी हमारे साथ चकुटिया में थे, जीआई चकुटिया में। तो मन्नाल जी के बारे में बताऊंगा। आज जो इन्होंने गेट टुगेदर यहाँ पर रखा है, बहुत ही अच्छा। पूरे साथियों को, संघ के लोगों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको रखा है, दिया है निमंत्रण। ऐसा लग रहा है कि इनका जो समाज का जो संपर्क है बहुत अच्छा रहा। जितने भी ब्लॉक स्तर के हुए या जिला स्तर, यहाँ आने के बाद भी कोई ये परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके बारे में अखबारों के द्वारा और हम सभी लोग पढ़ते रहते थे। विज्ञान प्रदर्शनी है, आपके खेल कूद है, या विद्यालय में जितने भी गतिविधियां होती उनमें इनका बढ़ चढ़कर सहयोग रहा। मैं त्रिलोक सिंह बिष्ट, पूर्व प्रवक्ता, मॉडल स्कूल कारणपुर। साथ जो है यादगार पलों को जीवंत करते हुए हमारे साथी लोग हमारे साथ जो है दाजू हैं, और उनके साथ ये अनमोल पल। गिरधर सिंह मनराल जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर जो बात मुझे कहनी है, बाकी तो सारे लोग अन्य चीज कहेंगे, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि मंच संचालन में मनराल जी का एक बड़ा विशेष स्थान रहा है, और साथ ही साथ संगठन में वो लगातार संगठनात्मक व्यक्ति रहे, और संगठन में इस समय भी, वर्तमान में सेवानिवृत्ति के समय, हमारे जिला कार्यकारिणी में प्रवक्ता के पद पर वो कार्यरत हैं। शिक्षक संघ के और साथ ही शिक्षक जगत से जुड़े हुए साथी लोग हैं, जो कि आज मनराज जी के इस फेयरवेल के लिए या विदाई के और सेवानिवृत्ति के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। गिरधर सिंह मनराज जी के एक पुराने मित्र हैं नीरज पंत जी, उनकी कविताओं से हम आपको रूबरू कराते हैं। आइए चलते हैं। 4 से उससे जुड़ा हुआ। इसके अलावा मैं एक पहरू पत्रिका निकलती कुमाऊं में, उसका मैं आजकल संपादक हूँ। पहले डॉक्टर हयात रावत थे। आशीर्वाद हमें भी चाहिए, क्योंकि अपन पास के आगे बढ़ूंगा। उनकी आँखों में नमी देखी है, उनकी आँखों में नमी देखी है। मैंने खुद अपनी कमी देखी है। मैं तो उड़ता रहा हवाओं में, मैं तो उड़ता रहा हवाओं में। अब जाके मैंने जमीन देखी है, क्या बात है? उनकी आँखों में नमी देखी है। कुछ लोग ऐसे जो युवा साथी हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। और कोई भी कवि हो, कोई भी कलाकार हो, उसके लिए तालियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने ताली हो रहा अंकुरण, ये मोहब्बत की पंक्तियां सुनिए। हो रहा अंकुरण प्यार का मेरे सीने में, हो रहा अंकुरण प्यार का मेरे सीने में। कितना मजा है, कितना मजा है ऐसे जीने में। सारी दुनिया में नहीं है
अंतिम दिवस है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आपने। अभी दिल्ली से आए हैं। क्या कहते हैं, यहाँ बैठना होता है साथियों के साथ, स्कूल जाना होता है बच्चों के साथ, समय कैसे कटता पता ही नहीं चलता है। तो संभवतः वो कुछ न कुछ ढूंढ लेगा अपने जीवन में। मस्त रहे, खुश रहे। मिस्टर हेम त्रिपाठी अंकल को, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मेरे बड़े भाई, और यकीन मानिए किसी भी को देखकर अपने सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक साथी का सम्मान पूर्वक, हृदय पूर्वक सम्मान करते, अपना आशीर्वाद। और उनकी मैं आज चौथी जगह पर हूँ। आज सुबह से मैं 11 बजे 12 बजे के बाद से लगातार, और आप सब भी, मैं अकेला नहीं, आप सब भी तमाम जगह के क्षेत्र से हैं। श्री गिरधर मनवाल जी, ज्यादा क्या कहूँ, वो व्यक्ति नहीं है, वो संस्था है। संस्था है राजकीय शिक्षक संघ के लिए, क्योंकि 35 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के उपरांत आज सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं उन्हें लगभग 2 दशक से मैं उन्हें जानता हूं, और उनका मेरे जो संबंध रहे उनके साथ इस राजकीय शिक्षक संघ में, इस शिक्षा विभाग में बड़े अटूट संबंध रहे। उनके द्वारा वे आदर्श शिक्षक होने के साथ ही साथ उन्होंने शिक्षक हित के बहुत कार्य किए। राजकीय शिक्षक संघ के जिला मंत्री के रूप में जब मैं यहाँ पर नैनीताल के जिला मंत्री रहा, मेरा उनसे परिचय हुआ। उससे पूर्व भी जब मैं जनपद अल्मोड़ा में था, तब भी मेरे परम मित्र रहे। और अपनी हार्दिक बधाइयाँ इस सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर मैं उन्हें अपनी हार्दिक बधाई उनको प्रेषित करता हूँ। 99 से मैं जब जीआईसी कल्लौं गया था, तो मेरे को एक बड़े भाई के रूप में बनवाल जी मिले थे, और मैंने उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया और बहुत अच्छी मीठी यादें हैं, और उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, और उनको आने वाले समय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। अरे चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा। पंजवा में बारण आई बला झूले लालन, ओ पंजवा में बारण, पंजवा में बारण आई बला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर। हमारे राजकीय शिक्षक संघ के साथी लोग, और जिन्होंने उनके साथ हमेशा सेवाएं दी हैं और सहयोग किया है। जरूर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है, जो हम आपके अंतस्थ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। आपका सबसे पहला स्टूडेंट और आपकी सबसे पहली क्लास। हाँ, ये बहुत पुरानी बात है। 3 नवंबर 1990 मेरा पहला स्टूडेंट गोपाल मावड़ी, और मेरी पहली क्लास जब मुझे स्वर्गीय शंकर लाल शाह जी कक्षा 7th की क्लास में लेके गए, पहला मेरा इंट्रो उस बच्चे से हुआ था। मेरी पहली क्लास थी गोपाल मावड़ी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी टीचिंग जर्नी का सबसे मेमोरेबल पल, सबसे यादगार पल। ये वास्तव में यादगार था जब 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी, शिक्षा सचिव उत्तराखंड सरकार, बहुत सारे सेक्रेटरी, सीनियर आईएएस के बीच में मुझे उत्तराखंड में राज्य स्तरीय साक्षरता का पुरस्कार मिला था। और आपको बताना चाहूँगा कि ये पुरस्कार रैंडमली मुझे मिला। तत्कालीन डीएम अल्मोड़ा चनर राम जी के द्वारा मुझे एसडीएम रानीखेत को मेरे पास भेजा गया कि चौखटिया ब्लॉक के मनराज जी को आप देहरादून भेजिए। वो एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि आज के पुरस्कार बड़े फिक्स होते हैं, मुझे कहना होगा। वो एक ऐसा पुरस्कार था जो मुझे आईएएस एसडीएम रानीखेत के द्वारा, नीरज उस बात को जानते हैं, और सीधे राज्य संसाधन केंद्र में पंडित नारायण दत्त तिवारी, नरेंद्र सिंह भंडारी जी के द्वारा मिला। दैट वाज रियली रियली मेमोरेबल। दैट्स ग्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वो पल क्या आप भुलाना चाहोगे अपनी प्रोफेशनल करियर लाइफ में? हाँ, ये वास्तव में बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। करीब 1996 के आसपास की बात थी। अल्मोड़ा में डीआईएस हुआ करते थे। उस दौर में प्रधानाचार्य टीचर्स को मीटिंग में भेजते थे, प्रिंसिपल नहीं जाते थे, हमारे पुराने साथी जाते। तो हमारे डीआईएस मिस्टर ओली थे, हमारे साथी जानते होंगे। तो बोले कि कौन कौन टीचर्स आए हैं। तो हम खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा सामने गेट दिख रहा है, आप सीधे बाहर निकल जाइए। चौकटिया से अल्मोड़ा ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर था और हमको सीधे बैरिंग बाहर कर दिया। 3 बार हम बाहर खड़े रहे और शाम को बैग पकड़कर वापस गए। तो वास्तव में बहुत कष्टकारी था, रियली वेरी टफ। ओके, दैट वाज दैट। सो नेक्स्ट इज आपके पहले वो अंतिम प्रिंसिपल सर का नाम। हाँ, मेरे पहले प्रिंसिपल, जैसा आपने उनको फेलिसिटेट किया है, स्वर्गीय शंकर लाल साजी, जो प्रिंसिपल के अलावा एक संत व्यक्ति थे। बहुत अगाध, बहुत प्रगाध उनका व्यक्तित्व था और डाउन टू अर्थ प्रधानाचार्य थे। और मेरे वर्तमान प्रधानाचार्य भी अभी इनसे टॉप हुई है, मिस्टर सीपी भट्ट, वो भी एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। और इन बिटवीन इन 35 सालों में मेरे करीब करीब 26 से ज़्यादा एक्टिंग प्रिंसिपल, फुल फ्लेज प्रिंसिपल रहे, जिनको मैं कुछ महीनों के बाद आपके साथ में मेरी पुस्तक होगी, आपके हाथ में मेरी पुस्तक होगी। उस बुक में आप सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल के मेरे साथ क्या क्या रिलेशंस आदि रहे। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि आपका सबसे शैतान, साथ में इंटेलिजेंट, ब्राइट स्टूडेंट, थोड़ा शांत भी हो, कौन था? उसका नाम आपको याद है? ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि 35 सालों में हजारों हजार स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है। और लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं जब 12th में बायोलॉजी पढ़ाता था चौपटिया में, मेरा एक स्टूडेंट था डॉक्टर संजीव खुलबे, जो इस समय हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में हार्ट का बहुत बड़ा सर्जन है, MCH है, और भारतवर्ष के 10 चुनिंदा हार्ट के डॉक्टरों में उसका नाम है। मैंने उसको अपना कार्ड सर्व किया था, तो बोला सर ये तो बहुत सरप्राइजिंग है कि मैं हैदराबाद हूँ, आप हल्द्वानी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं कभी ना कभी आपके घर जरूर आऊँगा। तो उसको मैं बहुत ही नोटी और बहुत इंटेलिजेंट इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब हम डिसेक्शन करवाते थे, मेढक कटवाते थे, तो वो मेढक के टांग या हाथ को काट के लड़कों के जेब में रख देता था या उनके बॉक्स में रख देता था, और दूसरे तीसरे दिन स्मेल आती थी तो बवाल खड़ा हो जाता था। ओके, सो उनसे मैं भी मिली हूँ, मेरे लोकल गार्जियन थे शायद हैदराबाद में। हाँ, ओके, जैसे आप खुद भी टीचर हैं, तो आपके आइडियल टीचर कौन रहे हैं? ये यद्यपि मेरे सभी सम्मानित हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ और सारे लोगों से मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है मैंने पूरे जीवन भर, लेकिन जिसको मैं दिल से बहुत प्यार करता था इसलिए कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, उनकी डेथ हो चुकी है। वो थल में मेरे एक शिक्षक रहे, मेरे साथी रहे, स्वर्गीय प्रकाश उपाध्याय, जिनकी डेथ हो चुकी है। मैंने और उन्होंने करीब 12 साल काम किया। उनमें एक आदर्श शिक्षक के गुण फूट फूट कर भरे थे, तो मैं उनको निश्चित रूप से अपना आइडल मानता हूँ। ओके, आपका ऐसा पल जो दूसरों के लिए भी कभी प्रेरणा हो जाएगा, लेकिन 2009 के आसपास की बात थी। जनपद अल्मोड़े में बहुत तेज तर्रार डायनामिक CEO DIOS टीका सिंह अधिकारी आते थे, आप जानते हैं। तो बहुत सुबह सुबह हमारे कॉलेज में पहुंच गए कलरों में। मैं प्रेयर को संचालन कर रहा था, हारमोनियम बजा रहा था, तो बोले कि कौन है कौन है कौन है, और उन्होंने फटाफट मेरे से कहा कि दोबारा आप प्रेयर गाइए, दोबारा गाइए, तिबारा गाइए। तो 22 के 322 बच्चे प्रेजेंट थे और एक हिस्ट्री बन गई थी। और उन्होंने जा जाकर पूरे जनपद में सल्ट, शालदी, धौला देवी, हवालबाग, ताकुला, मैं इस बात को फैलाया कि देखिए वहाँ से सीखिए, वहाँ से सीखिए। तो नेचुरली हमारे जो कॉलर थे अप हुए, हमारे हेड हाई हुए। तो वो एक ऐसा पल था जिसको मैं हमेशा हमेशा याद करता हूँ। तो नेक्स्ट सवाल जो है उससे शायद हमारी ऑडियंस बहुत खुश हो सकती है। अगर खुश हैं तो तालियां जरूर बजाएं। आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपकी वाइफ का क्या रोल रहा? तालियां, अगर आप खुश हुए तो तालियां। देखिए, किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज ए लेडी बिहाइंड इट कहा जाता है। तो निश्चित रूप से मैं बहुत बड़ा रोल है, इसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ओके, थैंक यू। 2 शब्दों में अपने अचीवमेंट्स अगर बताने हो कि आपने इन 35 साल में क्या अचीवमेंट्स आपके रहे? सबसे पहले अचीवमेंट्स यदि प्रोफेशनल फील्ड में कहें तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट में हैं, बहुत अच्छे वर्किंग, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहता था कि बच्चों को मैं सुसंस्कृत, सभ्य और अच्छा नागरिक बनाऊं। मैं उनको प्रोफेशंस के साथ साथ एक बेहतरीन नागरिक, एक आदर्श छात्र के रूप में डेवलप करूं, ये मेरा एक बहुत बड़ा मोटो रहता था। और मुझे नहीं पता, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो अब मैं छोड़ के जा रहा हूं,
ये बच्चे इसको करेंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्स मुझे आते हैं सोसाइटी से, जब मैं मिलता हूँ अपने हजारों हजार छात्रों से, मुझे लगता है कि यस कुछ किया है ताकि बच्चे रेस्पेक्ट करते हैं। ट्रू। ओके, सो आज के बाद रिटायरमेंट है तो उसके आगे के क्या प्लान है? हाँ, देखिए ये प्लान बहुत बड़ा प्लान है कि मैं थोड़ा सा सोशल टीचर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ मैं सोशल एक्टिविटीज़ में रहूँगा। और जैसा विवेक जी ने कहा था कि मेरा एक पैशन है, मैं कमेंट्री के फील्ड में जाऊँगा, मैं लाइव कमेंट्री के फील्ड में जाने की कोशिश करूँगा, मैं अपना स्क्रीन टेस्ट वहाँ देने की कोशिश करूँगा कि बहुत सारे जो क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, उनमें मेरा टेस्ट है, मेरा पैशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ महीने, साल के कुछ महीने मैं वहाँ गुजारूँ और आप लोगों को टीवी पे देख सकूँ। और बाकी टाइम मम्मी को भी दो क्योंकि आप तो रिटायर हो रहे हैं, विमेंस का कोई रिटायरमेंट टाइम नहीं होता, राइट? अगर आपको आगे अपने स्कूल के बच्चे दिख गए तो क्या आप उन्हें कभी और डांटेंगे फिर से मिलके? मेरे साथी जानते हैं मेरा टीचिंग टेक्निक डांटना मारना और ये कुछ नहीं था। मैं हार्ट को टच करके बात करता था, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं उन्हें डांटूं, समझाऊं। मैं उनको समझा सकता हूं और डांटने की बात कभी नहीं होगी। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हमने सुना है आज जो बच्चे घर पे आए थे वो बता रहे थे कि एक सॉन्ग है जो सर लगभग 200 बार गा चुके हैं, गुनगुना चुके हैं, तो उनको आप हमारे उस गाने को पंक्तियों में ज़रूर हम सभी को एक बार सुनाएं। ये बिल्कुल सही बात है कि मैं जब किसी भी प्रकार के इवेंट्स स्कूल में हुआ करते थे, मैं अपने आप को प्रेजेंट करता था बच्चों के बीच में कि मैं पहले आगे आऊँ ताकि बच्चों में झिझक दूर हो जाए। ये बात सच है कि मैं 200 से भी ज़्यादा बार सैकड़ों गाने गा चुका हूँ, लेकिन जिस गाने को मैं बड़े पैशनेटली गाया करता था वो गाना बच्चों को मैं कई बार सुनाया हूँ। वो गाना है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे ही बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे ही बढ़ते रहना। जीवन नया का अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पे। थैंक यू वेरी मच। और आप हमारी इस अदालत में बरी हो चुके हैं, सो प्लीज अपनी सीट ले लीजिए। थैंक यू। स्वीट एंडिंग टू आवर न्यू बिल्डिंग। तो सर सब भाई और यहाँ पे हमारे जितने भी रांची शिक्षक संघ जनपद नैनीताल की कार्यकारिणी, इसके अलावा अन्य साथी जो कि यहाँ पर आज गिरधर सिंह मंडाल जी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए और साथ में उनका अपने यादगार पलों को जोड़ते हुए, तो हमारा ये जो समूह है, हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने जो हिंदी में अनुवाद किया था, मुझे बहुत सुंदर लगती है। गहन सघन मनमोहक वंतरु, गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बधाई मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। तो न्यू बिगनिंग सर, एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस, और बहुत कुछ आप आगे अचीव करेंगे और कहीं ना कहीं जरूर हम भी आपके साथ में रहेंगे। थैंक यू सो मच। परेशानी में है, मनराज सर को यह समर्पित पंक्ति है कि चांद भी हैरां, दरिया भी परेशानी में है, अश्क किसका है कि रोशनी इतनी पानी में है। मैंने कुछ पंक्तियां कल लिखी थी, उसको आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हो धर्म सदा ही जीवन में, तुम कर्म विरक्त न होना कभी। हो धर्म सदा ही जीवन में, तुम कर्म विरक्त न होना कभी। नित ईश्वर का प्रणिधान रहे, तुम पर ईश्वर का ध्यान रहे।
जावे, हृदय प्रेम से पूरित हो जावे। नित वंश तुम्हारा उन्नत हो, नित वंश तुम्हारा उन्नत हो, निज गौरव से अभिषिंचित हो। धन धान्य समृद्धि से पूरित हो, तप ज्ञान विवेक समाहित हो। धन धान्य समृद्धि से पूरित हो, तप ज्ञान विवेक समाहित हो। परिवार जनों में प्रेम रहे, सम्मान बड़ों का बना रहे। परिवार जनों में प्रेम रहे, सम्मान बड़ों का बना रहे। पत्नी पति धर्म व्रती होकर, पति सेवा में संलग्न रहे। पति भी सन्मार्ग मुखी होकर, पति भी सन्मार्ग मुखी होकर, पत्नी व्रत धर्म निभाता रहे। गुरु मात पिता की सेवा से घर में सब मंगल बना रहे। गुरु मात पिता की सेवा से घर में सब मंगल बना रहे। आशीष मिले उनका तुमको, शुभ मंगल 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 हो। यह मंगल भाव मेरा तुमको, यह मंगल भाव मेरा तुमको, ईश्वर अभिलाषा पूर्ण करे। यह मंगल भाव मेरा ईश्वर अभिलाषा पूर्ण करे।